ओम शांति। आज सुनते हैं 6 फरवरी 1980 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अशरीरी बनने की सहज विधि। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाप दादा को किन बच्चों पर रहम आता है, साथ साथ अशरीरी बनने की मेहनत पर बाप दादा की आपस में क्या रूरवान चली। थर्डली, अशरीरी बनने के लिए कौन सी 4 बातों का अटेंशन रखो। तो अब सुनते हैं 6 फरवरी 1980 की अव्यक्त वाणी अशरीरी बनने की सहज विधि। आज कलप पहले वाले सिक्की लदे अति लाडले स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा विनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज़्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे। मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है, मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। तो बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों। ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पार्ट बजाने के कारण पार्ट बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते। शिव बाप बोले पार्ट बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है। बाबा ब्रह्मा बाबा ने तरफदारी नहीं मेहनत क्यों, शिव बाबा बोले। तो फिर शिव बाप बोले पार्ट बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है। समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसे ही होते हैं। यह तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पार्ट समाप्त कर घर जाना है। पार्ट की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है तो भी ये पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी ये पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों। जाना है, क्या ये भूल जाते हो। आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं, एवर रेडी हो ना। ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पार्ट बजा रहे हो तो अपने को देखो, ये शरीर का बंधन तो नहीं है। अथवा ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो ना। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। कौन सी 4 बातें।
अब सुनिए, प्यारे बाबा ने आज अशरीरी बनने की युक्तियां बताई। नंबर 1, कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। हाँ, बाबा से प्रीत लगी और भूले सब कुछ। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर दो मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें ना स्वयं की ना समय की स्मृति आती है। तीसरी बात, दिल के गीत, अगर दिल से कोई गीत गाता है तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। और चौथी बात, यथार्थ रीत, अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, और तीसरा गीत, और चौथा रीत। वाह बाबा, कितना बड़ा फिलॉसफर हमारा बाबा, कितना अच्छा प्यारे बाबा ने युक्तियां बताई। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, इन चारों ही बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना, प्रीत के भी अनुभवी हो ना। बाप और आप तीसरा ना कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। प्रीत के तो अनुभवी हो ना, विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए ना। तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है, क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भुलाने का आत्मिक बम है। वाह, बिजली बंद हो गई, जैसे स्विच बदली होने का खेल देखो, ऐसे वह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और दे की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। ऐसे सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए, शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो ये दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया ना, हाँ, ये तो पूरा साथ देगा, पूरा क्लब साथ मिलता है। सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो। बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है, जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तो बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है। तो पुकारते हैं छुड़ाओ, तो सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। सदा गीत गाते रहो तो सहज ही शरीरी बन जाएंगे। बाकी रही रीत, अर्थात रीत सेकंड की रीत है। मैं शरीरी आत्माएं सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना, जैसे बाप की महिमा है कि वो मुश्किल को सहज करने वाले हैं, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले।
जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले वह स्वयं मुश्किल अनुभव करे, ये कैसे हो सकता। इसलिए सदा सरव सहज योगी। अहम नहीं, वहम नहीं, लेकिन रहम करो। संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है वह मुश्किल है, यह शब्द मुख से क्या, लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो बाबा ने कहा ये संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो इस वर्ष का विशेष अटेंशन सदा सहज योगी। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहम दिल बनो। टाइटल रहम दिल का तो आप सबका भी है ना, अपना टाइटल याद है, लेकिन रहम दिल बनने की बदले एक छोटी सी गलती करते हो। रहम की बजाय अहम भाव में आ जाते हो, तो रहम भाव भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते, कोई वहम भाव में आ जाते। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव। इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। अच्छा, ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीति, सदा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहम दिल मुश्किल को सहज बनाने वाले, निद्रा जीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये था आज का बाबा का विशेष अव्यक्त महावाक्य। प्रीत, रीत और गीत और मीत, ये चार बातें याद रखना है। वहम और अहम को छोड़ना है, सदा रहम दिल बन के रहना है। ओम। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।